नमस्कार दोस्तों, पिछला वीडियो आपने देखा जो प्रोटेस्ट पे बनाया था, लंबा बताया था। कोई है जो मुझे सुनता है, जिसे कोई सुनता है, क्योंकि उसके बाद मैंने जो चीज़ उस वीडियो में बोली थी वो उसमें से कुछ कुछ होते आपने देखा। रात को मोदी जी आए, क्योंकि मौनिंदर वाला जो वर्ड मैंने बताया था, मनमोहन सिंह का इक्विवेलेंट, तो वो आके इंस्टाग्राम में वो हुआ देर रात। और दूसरी चीज़, सेक्रेटरी साहब जो मैंने बोले थे कि मिनिस्टर चेंज नहीं होता तो फिर सारा जंग लग जाता है। आपको याद होगा, मैं रिकैप कर रहा हूँ, और ये वाला वीडियो तो उससे भी बेहतरीन होने वाला है। भाई बहनों, इसमें गवर्नमेंट को भी फायदा है, बच्चों को भी फायदा है, देशवासियों को भी फायदा है। गुरु तत्व जगाते सबका भला करने के लिए सबको मैं आइडिया देने वाला हूँ। आई एम द ओनली क्रिएटर इन यूट्यूब स्पेस जो कॉर्टिसोल नहीं बढ़ाता, जो किसी के अगेंस्ट किसी को नहीं भड़काता, जो किसी को एक लेवल से नीचा नहीं गिराता, और एक सद्भाव बना रहे, क्लैरिटी इमर्ज हो। वो है जिसे कहते हैं कोई भी किसी और का एजेंडा नहीं है, रिलैक्स करने का एजेंडा है। तो आप बीजेपी वाले हो तो इसको अच्छे से सुनो, आप ऑपोजिशन वाले हो अच्छे से सुनो, आप बच्चे हैं अच्छे से सुनो, मेरा ऑडियंस है जो भी है कंज्यूम करो इसको अच्छे से। सेक्रेटरी साहब चले गए हैं, मैंने बोला था सेक्रेटरी चेंज नहीं होगा तो चपड़ास चेंज नहीं होगा, उन्होंने कई चेंज कर दिए। ठीक है, वो अलग बात है। प्रधान जी को नहीं चेंज किया अभी तक। आगे की बात बताता हूँ। और मुझे कोई सुनता है, जिसे कोई सुनता है तो पहले मैं उसको सुना देता हूँ, फिर बच्चों की बात भी करूँगा। लॉट ऑफ चर्निंग इज टेकिंग प्लेस पिछले दिनों में, और मैं बहुत समाज का बहुत सोशल ऑब्जर्वर हूँ एंड सोशल रिफॉर्मर भी हूँ। पर पहले ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑब्जर्वेशंस बताऊंगा, और फिर उससे कुछ बेटर हो सकता है तो वो भी बताने की कोशिश करूंगा। घरों में जूते बज रहे हैं, जूते मतलब लड़ाइयाँ परिवार में, क्योंकि वो अब हो रहा है मोदी जी के साथ। कौन है कौन नहीं है, एक जनरेशन है जो 40s में है, जो जिनके पेरेंट्स हैं अभी 60-70s में, और उनके बच्चे भी हैं, और वो पिस रहे हैं, वो बच्चों की तरफ रुझान कर रहे हैं। तो दादा दादी, नाना नानी और जो बुजुर्ग हैं, जो अष्ट वैसे भक्त भक्त वाले थे, अंध भक्त वगैरह, तो उनमें वो हो रहा है। हमने रोड पे भी होते देखा है, वीडियोस भी आते देखे हैं, एंड ये चीज में चर्निंग हो रही है। और बहुत लोग, किसी को आज के दिन आप बोलते हो ये भाजपाई है, तो भाजपाई सुनना लोगों को अब अच्छा नहीं लग रहा। ये चर्निंग बहुत हो रही है। दूसरी चर्निंग जो बहुत ज्यादा हुई है वो है आदरणीय प्रधानमंत्री की जो पोस्ट है, जो इंडिया में इतनी बड़ी पोस्ट है, उस पोस्ट पे ऑक्युपाई करने वाले जो इंसान है, उसको जीवन में इतने अपशब्द कभी नहीं बोले गए हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, इनफैक्ट किसी भी पॉलिटिशियन को। ये जो जेंजी है, इनने गंदी गंदी गालियां, गंदे गंदे पोस्टर्स बनाए हैं। अब मैं यहाँ मॉरल साइंस टीचर नहीं बन रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसी चीजें पेरेंट्स और सब समाज में बोलेंगे कि नहीं करनी चाहिए, मैं भी उस तरह वैसे, पर ये किया क्यों जा रहा है? और ये जब किया जा रहा है तो इसमें बहुत लोग रिजॉइस क्यों कर रहे हैं? एक सेंस ऑफ फ्रीडम सा माइंड में क्यों आ रहा है? मैंने रील्स देखी, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने रील्स देखी। ऑफिशियली तो ऐसे मैं बोलूं कि आई एम फ्लैबरगास्टेड, हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट। ये एक कॉन्शियस माइंड, एक जो ये वीडियो के माध्यम से ऐसे बोलना चाहता है, बट एक अंदर माइंड है सबकॉन्शियस जो अंदर से ऐसे मुस्कुरा रहा है। एंड सिंस मैं गुरु तत्व वाला इंसान हूँ, गुरुजी में ना लोग चिढ़ जाते हैं, तेरे को किसने गुरुजी, आप भी गुरु, एवरीबडी इज गुरुजी। एनीबडी हु हैज एनीथिंग टू टीच एंड टेल पीपल इज गुरुजी। अब डिपेंड करता है उसका लेवल क्या है, वो एलिमेंट का लेवल ज्यादा कम हो सकता है ना, जैसे कोई भी चीज में कम ज्यादा होता है। तो इसमें मेरे को इस तरह ट्रोल मत किया करो, अपने आप को भी सब गुरुजी बोलो, और सब गुरुजी इस तत्व जगा ले तो देश वैसे ही अच्छी हैप्पी जगह हो जाएगा। तो मैंने इसमें सोचा कि यार, इसमें स्माइल मारने वाली कौन सी चीज है जो तुम्हारा गंदा बच्चा स्माइल मार रहा है? मतलब यू आर सपोज टू बी फ्लैबरगास्टेड एंड टी एंड राइट की व्हाट इज दिस, एंड ये गर्त में क्यों घुस रहा है? बट रिलीविंग दिख रहा है, तो दैट शोज देयर हैज बीन अ स्ट्रेस, एक डर है या डर था। या जैसे अब ये वीडियो बन रहा है, जब मैं तो कोई स्क्रिप्ट देख के, अब मेरी आंखों को ध्यान से देख लेना, जैसे मोदी जी ने बनाया ना, तो आंखों में पुतलियों में उसको मैं स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट को ऐसे बड़ा करो और करो तो वो दिखता है, देख के पढ़ रहे हैं, देख के पढ़ रहे हैं।
एक तो यहीं पे एक चीज़ एकदम याद आई तो वैसे वैसे बताता जाऊंगा। मेरे वीडियोस दिल से होते हैं, ऐसे वो कहीं बहुत जल्दी से मज़ेदार होते हैं और ऑडियंस को मज़ा आता है, बिकॉज जो मेरी वाली भेलपुरी जो है सुकून देने वाली फॉर द सोल, वो कहीं मिल नहीं रही है। ठीक है, तो मोदी जी के जो भी लिखते हैं या एडवाइस करते हैं, माय फ्रेंड्स नहीं, माय फ्रेंड्स नहीं, मित्रों, माय फ्रेंड्स, ये शोज वात्सल्य नहीं है, अपनापन नहीं है, कॉमरेडशिप है। यही अगर मैं होता, मैं बोलता मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे, चिढ़ जाए पर मेरे प्यारे बच्चों को अपनत्व है। फ्रेंड्स, मित्रों बोलना अच्छा नहीं लगा, बाकी कुछ बोला नहीं जा, क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि रीजन ही ये है। एक होता है ममता, ममता हम समझते हैं ना, माता जी, मम्मी, माँ, अंदर से ममता, ऐसा उसका कोई इक्विवेलेंट पिताजी के लिए भी होता होगा, हालांकि वर्ड है नहीं, वात्सल्य बोल देते हैं कि पेरेंटल लव या एक बड़ा वाला लव। जैसे उर्दू में और उसमें जाओ तो खलूस, ठीक है, हर लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, अफेक्शन, सिंसियरली, फेथफुली, योर्स ओबीडिएंट। तो ये सब चीज़ों का मिक्स है, जहाँ पे आपको लव भी है, अफेक्शन भी है, रिस्पेक्ट भी है, केयर भी है। यहां नहीं दिखा। एंड ये प्रॉब्लम होती है जब आप वो अभी अभी हंसी आती है, मैं आपको एक वर्ड बोलने वाला हूं, ठीक है, एंड मेरे को बड़ी हंसी आई। मैं वो लोग बैचलर्स को जिनकी शादी नहीं हुई उनको कमरा नहीं देते, यहां देश दे रखा है। तो ये एक, वैसे देखो तो बिलो द बेल्ट कह लो या वैसे है, और आला ये नई जनरेशन भी कोई शादी नहीं कर रही है वैसे, ठीक है, ये भी खूब बैचलर है, बट ये सुन के ना ऐसे ऐसे, और फिर ऐसा लगता है कि ये क्या है। और बहुत गंदा गंदा बद्दा बद्दा भी बोला गया है। उससे क्या हुआ, एक ऑरा गिरी है। इस प्रोटेस्ट ने बहुत नुकसान किया है। इसने दिखाया है एक वीकनेस कि हाँ बोला जा सकता है, तू डरता था, तू डरता था, वो एक कि, और वो बोलना कि डरना, इसको डर है कि हमने डरना छोड़ दिया है। क्योंकि भाई साहब इन तोरे तो कुछ है ही नहीं, बच्चे लौट, द चिल्ड्रन डोंट हैव एनीथिंग, उनको कोई डर नहीं है। और इसके पीछे साइकोलॉजी ये समझनी है, पीपल हु आर रनिंग दिस कंट्री एंड आई एम एड्रेसिंग, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई द, आई वाज डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च कि व्हाई दिल्ली के पेरेंट्स हैं और बाहर के, व्हाई द पेरेंट्स आर नोइंग वेयर द किड्स आर गोइंग। कुछ भाग्य होंगे बिना बताए, पर रोज बच्चा जा रहा है, कुछ जा रहा है, पेरेंट्स इतना पेरेंट ऑफ वो ममता वात्सल्य जो है रखते हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी चिड़े हुए हैं, टैक्सेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, रोड नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, और ये तो वो चीज में ऐसा हो रहा है कि बेटा हम में तो हिम्मत है नहीं, तुम ही मजा चखा दो। एंड ये मैं हिंट्स दे रहा हूं सेफ्टी वॉल्व के आगे आगे, और उसके स्पेसिफिक वीडियोस भी बन जाएंगे अगर somebody will reach out and all. My aim here is, अब क्या मेरा एम क्या है, गवर्नमेंट का एजेंट बनना है ना, मेरा एम क्या ये बच्चों को कुछ गलत बताना है या इनके अगेंस्ट होना है या इनके प्रो होना है या इनको उकसाना है ना। मेरा एम है देश, देश के लिए चीज सही है। गवर्नमेंट भाई मेजोरिटी लेके बैठी है, ऐसे तो ना जाएगी, नहीं करते ब्रेजन आउट, बट ये किस लेवल तक ले जाना चाह रहे हैं आप? क्योंकि नेपाल की बातें होती हैं, वो तो नहीं हो रहा। ये तिनानमेन स्क्वायर बनाओगे क्या, वो टैंक लेकर आओगे क्या? बिकॉज इससे ऊपर फौज है। 1 लाख बच्चों को तो संभाल नहीं पाई दिल्ली पुलिस, और अब निकल कर आ रहा है, पैलेट गन तो आ रहे हैं, इतनी बदतमीजियां आ रही हैं। जो 2 बच्चे ऑटो रिक्शा में कहीं जा रहे थे, एक तो भाई ये यूट्यूबर है, उनका नाम है अमित किलोर, अगर आप सुन रहे हो तो कमेंट सेक्शन में उनके लिए 2 अच्छे बोल दो। भाई गजब गजब का जज्बा है। मैं तो ये शिक करके, कटिंग करके, ये करके और वो करके नहीं लाता या फॉर वट एवर रीजन्स आई डोंट वॉन्ट, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं वो वाली होती है, बट ही इज डूइंग ए वेरी गुड जॉब। अमित किलोर जी अगर आप सुन रहे हैं, भाई गजब जज्बा है एंड फैक्चुअल है। एंड बीइंग वट एवर कास्ट कम्युनिटी यू कम एंड यू आर कॉलिंग आउट पीपल हु डू द रॉन्ग थिंग इज इवन मोर दिस थिंग appreciable. So this is something which I will like to appreciate, and if you can connect, you can connect. I think you also stay in Gurugram, ठीक है। तो that was one, because बहुत उससे चीज़ पता चलती है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी वो जो थप्पड़ पड़ा था लेडी को, जो एक डीसीपी या कौन था, उसको नकेल कसी है और वो इधर उधर गया है, तो कई चीज़ें सही हो रही हैं।
पर गवर्नमेंट और जो देश को चला रहे हैं उनसे ये कि ये सिर्फ नीट नहीं है, ये आपके पुराना जो अप्रेजल होता है ना 1 साल का, इट इज लाइक एक एम्प्लॉय अप्रेजल कराने जाता है बॉस से, जनता बॉस है डेमोक्रेसी में, तो अप्रेजल ये सरप्राइज अप्रेजल है, ठीक है। तो ये जस्ट बिकॉज आपकी पिछली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खराब हुई है उससे आपकी अप्रेजल खराब नहीं हो रहा है, वो तो है ही है, पहले भी आपके बड़े वो हैं और वो सबकॉन्शियस माइंड में हैं, हर तरह से त्रासित हैं, बोल नहीं पाते, डर नहीं लगता, डर लगता है, कहीं ट्विटर पे बोलो, कहीं इंडिविजुअली कहीं लोग इकट्ठे हो जाएं तो ऐसे 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 टारगेट कर दिया जाता है उन्हें, अब ये सारे हल्ला है, तो इसलिए ही इतने चीयर लीडर्स आ रहे हैं। एंड फिर दूसरी चीज ये बता, इस 2-3 चीजों पे जो देश चला रहे हैं उनको भी ये फंडिंग है, इससे फंडिंग है, इस पे इतना फोकस मत करो अभी कि उसकी फंडिंग करके हम प्रूव कर देंगे, क्योंकि चक्कर क्या है ना, बीजेपी का जो आईटी सेल है थोड़ा बुढ़ा हो गया है, उनके पास 4 फॉर्मूले भैया, जेंजी है ये, जेंजी का दिमाग चाचा चौधरी से तेज चलता है, क्रिएटिविटी में ज्यादा चलता है, और ये करोड़ों की संख्या में है। आप आईटी सेल वाले कितने होंगे, तुम अपने अब भी वही वाले निकाले जा रहे हो कि भैया इनको डिस्क्रेडिट कर दें, जो कंज्यूम करने वाले हैं वो नहीं है बिल्कुल, वो भक्त अभी जो 20% हुआ करते कभी भी, भक्त जो परसेंटेज बता रहा हूं 38% वोट बैंक है, 20% मतलब 100 की बात कर रहा हूं देश की, 20% भक्त थे, 38% वोट बैंक था और उसी से बन रही थी, तो ये 20% जो अंधभक्त भक्त हैं, बिल्कुल कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, ये संख्या रिड्यूस हो गई है ड्रास्टिकली ओवरनाइट, और ये बहुत चिंता का विषय होना चाहिए कि जब आपके भक्त हटने लगे, क्योंकि भक्त में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि भक्त कैन शाउट लाउडर देन एनीबडी, कैन इंटिमिडेट एंड कैन इन्फ्लुएंस मोर। अब ये आपका कम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह, अब लोग ना हाउ यू कंज्यूम, तो वो तो आईक्यू के हिसाब से कंज्यूम होगा, लेकिन दिस इज व्हाट आई वांट टू। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि इस्तीफा कर दिया वीडियो बनते बनते, कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इस्तीफा हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। राहुल जी को देखें, राहुल जी भी बहुत सिचुएशन में कई बार वीक आते हैं। हरियाणा में लड़ाई हुई भूपेंद्र हुड्डा जी और कुमारी शैलजा जी की, एंड इलेक्शन ही हार गई कांग्रेस इस चक्कर में, तो वहाँ पे उससे पहले वो अपने राजस्थान वाले जो हैं वो नहीं संभले थे, रिज़ाइन नहीं कर पाए, सचिन पायलट को बना नहीं पाए, तो ये चीज़ में कोई वीकनेस नहीं है, बहुत अच्छा काम हुआ है। एंड मैं इस वीडियो को अभी यहीं वो करना पड़ेगा क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है, सारा माहौल बदल गया है, लेकिन एक चीज़ ये है, काफ़ी दुरुस्ती हुई है, उसको रिपेयर करना पड़ेगा सरकार को। इट्स I can still say, despite Dharmendra Pradhan ji's resignation, it is maybe beginning of the end. But how long will it take? It is like कि अब कोई चीज़ डायग्नोज कर चुके हैं, ठीक है, बट खुशी है। एंड मेरे को वीडियो बनाते टाइम किसी ने अभी ऐसे बोला और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आप देख रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को भी मैं यहीं रोकूंगा और फटाफट आप क्विकली क्वेश्चंस लिखें, कैसा महसूस कर रहे हैं, एंड वीडियोस और आएंगे। सरकार को समझना है कि इट्स नॉट द एंड ऑफ इट, इट्स नॉट द एंड ऑफ इट फ्रॉम देयर साइड। देयर इज विश्वास दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए, एंड अपने घर वालों के आगे कमज़ोर होना, पिताजी का झुकना इज़ नेवर कमजोरी। दुश्मन देश के आगे घुटने नहीं टेकने हैं, पड़ोसी के आगे नहीं टेकने, अपने परिवार में अपने बच्चों की बात मानना। एंड प्लीज़ पीएमओ साइड से कोई मेरे प्यारे बच्चों, माय फ्रेंड्स नहीं, वो इसलिए होता है क्योंकि वो नहीं है। अगली बार भारतवासियों, जब भी हम प्रधानमंत्री चूज करेंगे, कोई मर्जी हो, किसी पार्टी का हो, हैज टू बी अ फैमिली मैन। ये बावड़ी बूच नहीं है अमेरिका वाले, ये 4-4 खड़े होते हैं, ओबामा से ले लो, क्लिंटन से ले लो, अपने बाड़क बूड़क लेके, ये ट्रम्प से देख लो, ये इस उम्र फिर ब्याह किया, फिर बैरन पैदा हुआ और फिर ऐसे करके खड़े होते हैं। एंड ये ब्रिटेन को देख लो, फैमिली इज द बिगेस्ट थिंग। एंड ये देश फैमिली, मैं क्यों नेता की तरह जोर हो रहा हूँ, मेरा काम कॉर्टिसोल बढ़ाना नहीं है, दूसरों का अपना क्यों बढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं। द हार्ट शुड गो
टुवर्ड्स द किड्स एंड छोटू बेबी इज वाय 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 वाला। जिस देश का फोकस उस छोटू बेबी से हटा वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता भाइयों बहनों, ठीक है। तो उस पाथ पे जाऊंगा, वो मेरी आइडियोलॉजी है। किसी दिन मेरी भी पार्टी बनेगी, भारतीय बच्चा पार्टी, BBP, ठीक है, भारतीय बच्चा पार्टी, जो सिर्फ बच्चों के बारे में सोचेगी एंड देश के बच्चों के बारे में सोचेगी, क्योंकि देश का भविष्य बच्चे हैं। बच्चों के अगेंस्ट जो होता है वो असली एंटी नेशनल होता है। एंटी नेशनल बड़ा चलता है ना, कोई प्रोटेस्ट कर दे एंटी नेशनल एक आदमी है, वही आदमी है जो बच्चों के अगेंस्ट है। अब कोई मर्जी बच्चों के अगेंस्ट हो, बच्चे वो कहते हैं ना भगवान की मूरत होते हैं बस। तो ये आई एम वेरी हैप्पी, बेटर सेंसेस प्रिवेल्ड एंड दिस हैज हैपेंड। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।